मेरा बहुत पुराना रिश्ता है और केसी बोकाड़िया को बनाने में आप ही का हाथ है, प्रेस और आज ये मेरा बेटा है, आपके हवाले जरा अच्छे से लिख देना। एक सेकंड अभी क्लास रुक जाए। ये घर में सिर्फ क्लास ठीक है ना आपको पटेल का किरदार निभाने का मौका मिलेगा। 2 साल से हाँ, आपने तो हर एक पॉलिटिशियन का ही आप रोल करते हैं। आपने गांधी भी किया, नेहरू भी किया, भुट्टो किया, मोदी जी भी कर लिया। सरदार का नहीं करेंगे आप? मेरे पास कभी जवाब नहीं था और इस विचार को केसी बोकाड़िया साहब ने हकीकत में बदल दिया जब वो मेरे ऑफिस में आए थे। बस उन्होंने जाते समय एक ही लाइन कही थी कि ये तो आप ही को करना होगा। बट तभी भी मैंने नहीं सोचा था कि ये हो पाएगा, बिकॉज ये इसे बनाना आसान नहीं है। जैसा मैंने कहा, किसी प्रोड्यूसर के लिए शेर के मुंह में हाथ डालना है, बट फाइनली इट इज़ अ टीम एफर्ट। इसकी नींव, इसकी शुरुआत इसकी लेखनी से होती है और फिर धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर चलने लगती है और ये सबके सहयोग के बिना नहीं हो सकता, चाहे वो छोटे से छोटा स्पॉट बॉय क्यों ना हो। इट इज़ ऑल अ कलेक्टिव एफर्ट टू एक्चुअली मेक इट हैपन एंड हो रहा है, हो गया है। अभी शो 10 तारीख से आ रहा है तो कितनी एक्साइटमेंट है आप मतलब आपके लिए? तो रोज कुछ आपका प्ले भी है परसों। नहीं, अब इसके बारे में तो मैं नहीं सोच सकता। अब जब शूटिंग करते हैं तो रातों की नींद कभी कभी हराम हो जाती है, ज़्यादातर प्रोड्यूसरों के लिए, लेकिन हमारे साथ भी ऐसा होता है। लाइनें सही बैठे नहीं बैठे, जो न्यूएंसेस हम लाना चाहे वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आज की शूट हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इसी चक्रव्यूह में हम अभिनेता के रूप में फंसे ही रहते हैं। एक एज ए सरदार पटेल आपने तो पूरा रिसर्च भी किया सबके बारे में, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? रिसर्च तो मैंने बिल्कुल नहीं किया, वो गीता जी और उनके डिपार्टमेंट ने किया है। मेरा काम एज एन अभिनेता है कि उस किरदार में रंग भरना। तो मेरे हिसाब से मेरी जिम्मेदारी ये है कि सरदार पटेल, उनका जो एसेंस है, उनकी जो मनोवृत्ति है, वो सामने रखना। वो मेरे लिए चैलेंजिंग है। उनकी तरह देखना, ना तो मैं गांधी की तरह दिखता हूँ, ना नेहरू की तरह, ना सरदार की तरह, लेकिन उनके कश्मकश को, उनकी मनोवृत्ति को अपनाना और उसका प्रदर्शन करना, ये मेरा काम है और मैं इसी में जुड़ा हूँ और कोशिश करूँगा अपनी तरफ से इसे मैं ढंग से कर पाऊँ। थैंक यू सर, थैंक यू। डैनी हमको मिले तो मैंने बोला यार सरदार पटेल की जीवनी के बारे में कोई जानते नहीं है, उन्होंने इंडिया को यूनिफाई किया, इतना काम किया, तो ये चीज़ इंडिया के लोगों को मालूम पड़नी चाहिए। तो उन्होंने मुझे गीता मलिक जी का नाम दिया और उनकी बुक सरदार द गेम चेंजर दी। वहाँ से मैंने बुक पढ़ी, मुझे बुक बहुत अच्छी लगी, मैंने बुक के राइट्स लिए। फिर मैं रजत जी के पास गया कि सरदार पटेल आपको करना है, रजत जी को भी अच्छा लगा। फिर दयाल जी बोर्ड पे आया एज ए डायरेक्टर, तो ऐसे करके कारवां शामिल होता गया और सीरियल स्टार्ट हुआ। सर, आपकी जो पुरानी जितनी भी पिक्चर, हर एक चमक रहता है पिक्चर में, हर अलग छाप रहा। इस नया शो भी स्टार्ट कर, नया चमक, नया उमंग के साथ कर रहे हैं। आपको नहीं लगा कि दूरदर्शन के साथ भी अलावा भी कुछ कहाँ आप मतलब लेके गए ये जो प्रोजेक्ट? नहीं, हम दूरदर्शन में ही लेके गए और गौरव जी को हमने पिच किया, गौरव जी को बहुत अच्छा लगा, कंचन जी ने हामी भरी, फिर हमने इसको प्रोसीड किया। क्योंकि आज भी दूरदर्शन की जो रीच है गाँव में, जो रूरल एरिया में है, इतने सब्सक्राइबर्स है, तो वो जो देश की कहानी है उन तक पहुंचना ज़रूरी है। तो दूरदर्शन वॉज द ओनली फोकस, पर हमने इसको बनाया वेब सीरीज़ और फिल्म की तरह ही है, सीरियल की तरह बिल्कुल नहीं बनाया। इनको देख के लग रहा है कि पुराने ज़माने में जैसे सर ने बोला कि रामायण चंद्रकांता हुआ करता था, कृष्णा हुआ करता था, इस तरह का एक्साइटमेंट लग रहा है। कहीं किसी से कॉल आया कि इस तरह एक्साइटमेंट है देखने के लिए, बड़ा इच्छुक है देखने किसी फ्रेंड? बहुत कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे OTT से कॉल्स आ रहे हैं।
तो ये तो खैर दूरदर्शन के लिए आगे देखते हैं, आगे कुछ करेंगे दूसरे OTT प्लेटफॉर्म पे। आपकी सोच या मोदी की सोच बराबर एक जैसा लग रहा है, क्योंकि वो भी सरदार पटेल का बहुत बड़ा फैन है। हाँ, और मोदी जी सरदार पटेल को बहुत रिस्पेक्ट करते, करना ही चाहिए, हमारे लौह पुरुष है। आज हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट बिना वीज़ा के जा रहे हैं, सरदार पटेल की मेहरबानी है। राजेश जी, आपसे एक सवाल करना चाहें। आज भी देश के तमाम जगहों से चाहे डेमोक्रेसी के लोग हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, लोगों की आवाज़ आती है कि अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार पटेल जी होते तो देश का आज कुछ नजरिया दूसरा होता। क्या करना है? देखिए, वो होम मिनिस्टर तो थे और 1.5-2 साल बाद उनका देहांत भी हो गया। तो जो हिस्ट्री में ये सब हम लोग जान नहीं सकते कि वो होते तो ऐसा होता, ये होता तो ऐसा होता, तो उसका कुछ। नेहरू जी भी हमारे ग्रेट प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये बात सही है, 2 वोट से हार गया था सरदार पटेल प्रधानमंत्री की। सही, उसमें नहीं जाऊंगा मैं। मैंने उसमें दिखाया गया कि पहला प्रोजेक्ट सरदार को ही क्यों चुना, कोई खास वजह थी? मैं बता रहा हूँ ना, मुझे पहले से हमेशा से था कि लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि